अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन अभी ये 0.4 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है। ये जो बार है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 4 वाला नंबर है ये बार बार जो है वो यही आता जाएगा। मसलन इसको और इस क्वेश्चन को हमने P बटा Q की शक्ल में ज़ाहिर करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसमें लेट करेंगे, इसको यहाँ फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया x जो है वो इक्वल है 0.4 बार, और अब जब इसको ओपन करेंगे इस बार को हटाएंगे तो हम लिखेंगे 0.4444, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। इस बार का मतलब ये है कि ये जारी है, और इसे हमने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने ये देखना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने इंच हैं। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद अभी 1 इंच है। अगर 1 इंच होगा तो 10 से ज़रब करनी है, अगर 2 इंच होंगे तो 100 से ज़रब करनी है, अगर 3 हो तो फिर 1000 से। मतलब जितने हिस्से बढ़ते जाएंगे उतनी सिफरें बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे चूँकि 1 ही इंच है तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से ज़रब करने से, या आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10x, और यहाँ जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.4444, ये आंसर बन जाएगा। अब इसको हमने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो माइनस कर देना है, यानी इक्वेशन 2 में से माइनस कर देना है इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें हमारे पास 10 है, तो 10 में से माइनस करेंगे x को, 10x माइनस x आ जाएगा। और राइट साइड में हमारे पास है 4.444 कंटिन्यू, और इसमें से माइनस करना है हमने 0.444 कंटिन्यू। तो ये देखें ये जो पॉइंट के बाद वाले हैं सारे, वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। इधर सिर्फ और सिर्फ 4 बच जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकती हैं, कैलकुलेटर पे इसमें से ये निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। दूसरा 10 में से 1 निकल जाएगा तो 9 आ जाएगा, और x जो अब इक्वल आ जाएगा, ये 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 4/9। और अब इस x की जगह पर हमने ये वाला रकम अपनी पुट कर देनी है, यानी 0.4 बार इज़ इक्वल टू 4/9। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कि हमने 0.4 बार को P बटा Q की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अभी इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमारे पास 0.37 बार। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो है वो फ़र्ज़ किया x इज़ इक्वल टू 0.37 बार। अब इसको ज़रा ओपन कर लें तो आ जाएगा 0.37 37 37 37, और ये कंटिन्यू। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप देखें ज़रा कि पॉइंट के बाद कितने इंच हैं, 2 इंच हैं। तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों तरफ 100 से ज़रब करने से। तो इधर आ जाएगा 100x, इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 37.37 37 37 37, और ये कंटिन्यू। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। और फिर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करेंगे माइनस। तो 100 में से 1 को माइनस करेंगे, 100x माइनस x, और इधर से 37.37 37 37 37 कंटिन्यू, और इसमें से माइनस करेंगे 0.37 37 37 37, और ये कंटिन्यू। जब पॉइंट के बाद वाले सारे इनसे निकल जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 37 आ जाएगा। या 100 में से 1 निकाल देंगे तो आ जाएगा 99x, और फिर x इक्वल आ जाएगा 37/99 के, और फिर x की जगह पे हम 0.37 पुट कर देंगे बार, और इक्वल आ जाएगा 37/99। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास है 0.93। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। पहले हम फ़र्ज़ किया करेंगे x के इक्वल 0.93 आ जाएगा हमारे पास, और जो है वो इक्वल आ जाएगा 0.93 93 93 93, और ये कंटिन्यू। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का।
अब दोबारा देखें पॉइंट के बाद 2 इंच से हैं तो इसको भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों तरफ 100 से ज़रब करने से इधर आ जाएगा 100x, इधर आ जाएगा 93.93 और ये कंटिन्यू। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का, और फिर इक्वेशन 2 में से माइनस कर देनी इक्वेशन 1, यानी 100x माइनस x, इधर भी 93.93 में से हम लोग माइनस कर देंगे 0.93 और ये कंटिन्यू। तो यहाँ पे सिर्फ 93 आएगा, इधर 99 आ जाएगा और x इक्वल आ जाएगा 93/99। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 3331 यहाँ पे भी 333 और x की जगह पर 0.93 यानी ये चीज़ आ जाएगी दोबारा से, और इधर आ जाएगा 31/33। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बाकी जो है वो कुछ MCQs के लिए चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 1/3 और 1/4। इनके दरमियान उसने बोला है कि आप ना रैशनल नंबर फाइंड आउट करें। तो नातक अदद इनके दरमियान हमने निकालना है 1/3 और 1/4 के दरमियान। तो ये बिल्कुल जो है वो सिंपल है। ये आप ऐसे समझें कि ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन के एक साइड पे 1/3 है, 1/3 यानी 0.3 और 1/4 यानी 0.25। तो ये यहाँ पे 1/4 है। अब ये जो 1/4 और 1/3 के दरमियान आपने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी नातक अदाद। वैसे तो यहाँ पे 2 मैनी है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 निकालने हैं। तो वो कैसे निकालने हैं? हम क्या करेंगे कि पहले हम 1/3 और 1/4 का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, यानी दरमियानी सम। फिर हम किसी भी 2 के दरमियान का दरमियानी सम मालूम कर लेंगे, चाहे इसका कर लें चाहे इसका। तो ओवरऑल वो 2 नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो हम पहले फर्स्ट रैशनल नंबर निकालते हैं, यानी पहला नातक अदद। वो कैसे निकालना है कि आप 1/3 और 1/4 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे इनका मिड फाइंड करने के लिए। 1/3 प्लस 1/4 वैसे ही आप लिख दें। इसको आप जब उल्टाएंगे तो ज़रब 1/2 आ जाएगा, क्योंकि तकसीम को जब ज़रब में तब्दील करना हो तो दूसरी रकम को उल्टा लेंगे। इसके नीचे 1 है तो 1/2 नीचे। तो यहाँ आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, इसको कर मल्टीप्लाई करके 1/2 कर देना। अब आप लोग जो अब इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का। तो 3 और 4 का देखते हैं। 3 एक बार 3, उसके बाद 4 से कर ले बेशक, 4 एक बार 4, तो 4 3 बार 12 इसका जवाब एलसीएम आ जाएगा। यहाँ नीचे 12 आ जाएगा। अब ये जो 12 को तकसीम करना है 3 से, तो 12 तकसीम 3 करेंगे, 3 4 बार 12। ये जो 4 जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 एक बार 4। इसी तरह 12 को तकसीम करेंगे 4 पर, तो फिर आएगा 3 को इस वाले 1 से ज़रब करेंगे तो आएगा 3 एक बार 3। अब ये आ जाएगा 4 और 3 7, नीचे 12 और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 24। तो ये एक पहला हमारे पास नातक अदद आ गया, यानी इन दोनों के दरमियान। अब हम इसके और किसी भी एक के दरमियान निकाल लेंगे। तो दूसरा नातक अदद निकालते हैं। वो हम क्या करते हैं कि 7/24 और 1/3 के दरमियान निकाल लेते हैं, यानी 7/24 जमा 1/3 तकसीम 2। इसको हम जो है वो ऐसे लिखेंगे 7/24 जमा 1/3 और ज़रब 1/2 इस तरह लिख लेंगे। अब इनका एलसीएम जो है वो 24 आ जाएगा। 24 को जब हम 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ज़रब 8, प्लस जब 24 को 24 पे डिवाइड किया तो 1 आना था, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 ही आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 पे करेंगे तो फिर हमारे पास 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एलसीएम यानी 24। ऊपर 7 और 8 ऐड होकर 15 बन जाएंगे, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 48 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 नातक अदद आ गए हैं, एक है 7/24 और एक है 15/48। तो ये 2 नातक अदद हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, किसके? 1/4 और 1/3 के दरमियान।
अभी जो अब हम अपना सेकंड वाला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। वो हमारे पास 3 और 4, इनके दरमियान नातक अदद निकालने हैं। पहला नातक अदद वो सिंपल है, यानी दोनों को जमा किया और 2 पे तकसीम कर दिया, यानी 7/2 आ गई। अब दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा नातक अदद हमने क्या निकालना है कि 7/2 और 4 के दरमियान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे 7/2 जमा 4 तकसीम 2, या अब आप इसको ऐसे लिखेंगे ज़रब 1/2। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 7 से ज़रब किया तो 7 आ गया। इसी तरह 2 को 1 से डिवाइड किया 2 ही आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8, ज़रब 1/2। तो ये आ जाएगा 8 और 7 15 और 2 और 2 4। तो ये 2 नातक अदद आ गए 7/2 और 15/4। अभी हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, फाइनल पार्ट है हमारा, यानी 3/5 और 4/5 के दरमियान। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हम पहले फर्स्ट वाला नंबर निकालेंगे, यानी 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2, या आप ऐसे लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 1/2। आगे इनका एलसीएम जो है वो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 दोनों में है। तो ऊपर जो आप दोनों जमा हो जाएंगे, 3 भी और 4 भी और 3 भी, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 10। अब हम दूसरा नातक अदद निकालेंगे, वो 7/10 और किसी भी एक के दरमियान। तो मैं कर लेता हूँ 7/10 और प्लस 3/5 कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2। इसको आप ऐसे लिखेंगे ज़रब 1/2, और इनका एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 10 ही आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। फिर 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 6। तो ये दोनों जो है वो ऐड होकर बन जाएंगे 13, नीचे 10 2 बार 20। तो 2 नातक अदद हमारे पास एक 7/10 और 13/20 आ गई। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो गई।